हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं इलाहाबाद प्रयागराज में लेटे श्री राम भक्त बड़े हनुमान जी की कथा लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान ज़रूर लिखिएगा। कुंभ नगरी प्रयाग अगर संगम के लिए प्रसिद्ध है तो इसी के तट पर मारुति नंदन वीर हनुमान का एक ऐसा मंदिर है जो दुनिया भर के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं। यहाँ पवन सुत वीर हनुमान लेटी हुई मुद्रा में विराजमान है। दुनिया भर में यह एक इकलौता मंदिर है जहाँ अंजनी पुत्र शयन मुद्रा में मौजूद है। संगम तट पर लेटे हनुमान का यह मंदिर अति प्राचीन है। विद्वानों की मानो तो पद्म पुराण में इस मंदिर का विस्तृत वर्णन भी है। मूर्ति को हटाने का किया गया था प्रयास, लिहाजा इतिहास में इस मंदिर का वर्णन तब से मिलता आया है जब अकबर ने संगम के तट पर किला बनवाया था। कहते हैं कि अकबर के किले का जो नक्शा बनवाया गया था वह इस मंदिर के मध्य से होकर गुजरता था। किले के रास्ते में मंदिर आया तो अकबर ने इसे दूसरी जगह स्थापित करने का हुक्म दे दिया। बादशाह के हुक्म का पालन करने के लिए हजारों मजदूर इस प्रतिमा को दूसरी जगह स्थापित करने के लिए लगाएंगे, लेकिन बजरंग बली की मूर्ति अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई। इधर अकबर को यह समाचार सुनाने के लिए कोई जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका तो प्रयाग के कुछ पुरोहित उनके पास पहुंच गए। पुरोहितों ने अकबर को सारा किस्सा सुनाते हुए अनुरोध किया कि मंदिर वहीं रहने दे तो उचित होगा। अकबर ने भी तब इस मंदिर के महत्व को जाना और किले की दीवार को टेढ़ा करने का हुक्म देते हुए मंदिर के जीर्णोद्धार का आदेश दे दिया। प्रयाग के इस लेटे हुए हनुमान की मंदिर को लेकर दुनिया भर में कई चीज़ें प्रचलित हैं। इतिहासकार प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी बताते हैं कि इनमें से एक बात यह है कि प्राचीन युग में एक हनुमान भक्त व्यापारी उनकी मूर्ति नाव पर रखकर यमुना के रास्ते जा रहा था। अचानक प्रयाग में संगम से तट के पास नाव डूब गई। काफ़ी खोजबीन के बाद भी ना तो नाव का पता चला ना ही मूर्ति मिली। इसके कई वर्षों बाद जब नदी की धारा बदली तो पानी खाली हुए तट पर हनुमान जी की मूर्ति लोगों को नजर आई। इसके बाद भक्तों ने मूर्ति को उठाकर किसी मंदिर में स्थापित करने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने मूर्ति को उठाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह टस से मस न हुई। प्रयास कई दिनों तक किया जाता रहा, लेकिन मूर्ति 1 इंच भी नहीं खिसकी, नहीं हिली। मूर्ति तो वहीं बनवा दिया विशाल मंदिर। आखिर भक्तों ने महात्माओं की शरण ली। महात्माओं ने भक्तों से कहा कि तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, मूर्ति वहाँ से नहीं हटा सकोगे, क्योंकि भगवान वहाँ स्वयं शयन मुद्रा में है। भक्तों ने उपाय पूछा तो महात्माओं ने कहा कि मूर्ति जहाँ जिस मुद्रा में है वैसी ही रहने दो और वही मंदिर का निर्माण करा दो। भक्तों ने महात्माओं की बात मानते हुए वही मंदिर बनवा दिया, जो आज भी संगम के तट पर लेटे हनुमान या बड़े हनुमान के नाम से प्रसिद्ध मौजूद है। बड़े हनुमान यानी लेटे हनुमान की मान्यता है। दूसरी कथा के मुताबिक लंका विजय के बाद बजरंग बली भारद्वाज ऋषि का आशीर्वाद लेने प्रयाग आए थे। संगम स्नान के बाद अचानक शारीरिक थकान की अधिकता से मूर्छित होकर गिर गए। मूर्छित होकर धरती पर लेटे हनुमान को मां जानकी ने सिंदूर चढ़ाकर उनके चिरायु और सर्वशक्तिमान होने का आशीर्वाद दिया था। तब से ही आज तक लेटे हनुमान पर सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। यह मां जानकी का ही आशीर्वाद है कि यहाँ बजरंग बली माँ गंगा के समक्ष स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि संगम का स्नान तब तक अधूरा है जब तक बड़े हनुमान का दर्शन ना किया जाए। यहाँ देश विदेश के करोड़ों भक्त हर साल आते हैं और शाम को होने वाली आरती में शामिल होकर स्वयं को धन्य मानते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में मांगी गई कोई भी कामना ऐसी नहीं जो पूरी ना हो। लेटे हनुमान मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिसके पीछे का कारण किसी को मालूम नहीं।
यहाँ विराजमान लेटे हनुमान को शहर का कोतवाल माना जाता है। कहते हैं कि यदि किसी के जीवन में कभी भी चोरी किसी ने की है तो वह मंदिर में आता है तो उसे बेचैनी होती है। इसके बाद जब तक वह मूर्ति के सामने जाकर अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता उसे शांति नहीं मिलती। एक अन्य रहस्य जो इस मंदिर से जुड़ा है वह यह है कि बरसात में गंगा का जल कम से कम एक बार इस मंदिर तक जरूर पहुंचता है। गंगा की धारा मूर्ति के चरण तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे जल स्तर गिरने लगता है। इसके बाद गंगा अपने वास्तविक धारा के साथ बहने लगती है। जबकि गंगा की धारा और मंदिर की दूरी करीब 3.5 किलोमीटर की है। गंगा जी का मंदिर के गर्भ तक पहुंचने के पीछे का कारण यह भी है कि अगर किसी वर्ष पानी बजरंगबली जी के चरणों तक नहीं पहुंचता है तो माना जाता है कि कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है। लेटे हनुमान को बड़े हनुमान के नाम से भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह शहर में बजरंगबली की सबसे बड़ी मूर्ति है जो करीब 20 फुट से ज़्यादा की है। हालांकि इस मूर्ति से भी बड़ी प्रतिमा बनाने का कई बार प्रयास हुआ लेकिन सफलता नहीं मिली, इसलिए इसे बड़े हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।